आज की रोचक कहानी का विषय है सारी असलियत पेट में है। बादशाह अकबर के दरबार में ऊंचे घराने का एक गरीब दरबारी भी था। उसका कोई ऐसा व्यवसाय नहीं था जिससे उसका घर का खर्च ठीक प्रकार से चल सके। फिर भी वह अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए दरबार में उपस्थित होता रहता था। दरबार में दोनों वक्त वह समय पर पहुंच जाता था और पूरे समय वहां पर रहता भी था। उसने एक जोड़ा वस्त्र इसी काम के लिए रखे हुए थे। जब वह दरबार से घर लौट आता तो अपने घर में लगी चक्की में आटा पीसने में लग जाता। सिवाय एक चक्की के उसके पास अपनी आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं था। ऐसी लाचारी की दशा में भी वह दरबारी अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियम और परंपराएं तोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन उस दरबारी की चक्की पर आटे की पिसाई का काम काफी ज्यादा था, इसलिए वह समय पर दरबार में उपस्थित नहीं हो सका। उस दिन वह सारा समय चक्की ही चलाता रहा। रोज की तरह समय पर बादशाह की सवारी निकली और उस दरबारी के घर के पास से होकर गुजरी। दरबारी का घर आम घरों की तरह कच्चा बना हुआ था। दीवार में कई जगह पर पड़ी हुई दरारें राह में चलने वालों का ध्यान अचानक ही अपनी ओर खींचकर घर के स्वामी की खराब आर्थिक हालत को बयान कर रही थी। दरबारी चक्की चलाते चलाते बाहर से निकल रही बादशाह की सवारी को देख रहा था। अचानक बादशाह की नज़र भी दरबारी पर पड़ी और उन्होंने उसे पहचान लिया। बादशाह के मन में इच्छा हुई कि वे उस दरबारी से उसकी दयनीय हालत के बारे में पूरी जानकारी लें, लेकिन उस समय उचित अवसर न समझकर उन्होंने मन की बात को मन में ही दबा लिया। उस दिन के बाद वह दरबारी कुछ दिन दरबार में नहीं पहुंचा। एक दिन बादशाह का दरबार किसी त्योहार के मौके पर पूरी शानो शौकत के साथ लगना था। वह दरबारी भी सज धज कर अन्य दरबारियों की तरह बादशाह के दरबार में उपस्थित था। सभी दरबारी योग्यता अनुसार अपने अपने आसन पर विराजमान थे। तभी बादशाह वहां आ पहुंचे और सभी दरबारियों के बीच होते हुए अपने आसन पर जाकर आसीन हो गए। फिर वे बारी बारी से सभी दरबारियों की ओर देखने लगे। तभी उनकी नज़र उस दरबारी पर पड़ी। उन्हें उसके बारे में जानने की पुरानी इच्छा फिर याद आ गई, लेकिन उस समय उन्होंने अपने मन की इच्छा पर काबू पा लिया। सार्वजनिक रूप से अपने किसी दरबारी की आर्थिक दुर्दशा की चर्चा करना बादशाह होने के नाते उन्हें शोभा नहीं देता था। उस दिन भी उन्होंने उस दरबारी से कुछ नहीं कहा। दरबार खत्म हो जाने के बाद बादशाह ने बीरबल को बुलाकर उनको अपने मन की सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि वह दरबारी बहुत ही गरीब है और वह उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसकी मदद करने का काम वे सबके सामने भी नहीं करना चाहते। तब बीरबल ने उन्हें यह काम करने की एक युक्ति बताई। वह युक्ति सुनकर बादशाह का चेहरा खिल गया। अगले दिन फिर दरबार लगा। उस दिन भी दरबार में वह दरबारी मौजूद था। तभी बादशाह ने अपने हाथ की उंगली घुमाकर कुछ संकेत किया। उस दरबारी ने उस संकेत का तात्पर्य अपना घर समझकर अपने पेट पर उंगली रखते हुए बादशाह को दिखलाया। बादशाह की सभा में चुगलखोर दरबारियों की कमी नहीं थी। उन्हें लगा कि बादशाह कहीं उनको लेकर तो उस दरबारी को इशारे से कुछ नहीं कह रहे हैं। बहरहाल वे बादशाह से कुछ पूछ तो सकते नहीं थे। वे सभी दरबार खत्म होने का इंतजार करने लगे। सभा खत्म होने के बाद वे उस दरबारी के पास जा पहुंचे और पूछने लगे, क्यों मियाँ, बादशाह सलामत दरबार में तुम्हें इशारा करके कुछ कह रहे थे, उसका मतलब क्या था? हकीकत यह थी कि बादशाह के इशारे का मतलब उस दरबारी की समझ में भी खुद नहीं आया था। उसने कहा, भाइयों, मुझे नहीं पता कि बादशाह ने मुझे क्या इशारा किया। मेरी समझ में जो कुछ भी आया मैंने भी वैसा ही इशारा कर दिया। इसमें तुम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दरबारियों को लगा कि वह झूठ बोल रहा है। जब उनके पूरी कोशिश करने के बाद भी उस दरबारी ने कुछ नहीं बताया तो वे दरबारी
एक साथ बीरबल के घर जा पहुंचे और उनसे सारी बात बताकर समस्या का समाधान करने को कहने लगे। बीरबल तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे। वे तुरंत दरबारियों से बोले, इस बात का समाधान तो बहुत आसान है। बादशाह सलामत ने उस दरबारी से पूछा कि क्या वे भ्रष्ट दरबारियों के बारे में कुछ जानते हैं। उस दरबारी ने अपने पेट पर हाथ रखकर इशारा किया कि सारी असलियत उसके पेट में है। बादशाह सलामत दरबार के बाद उससे मिलकर अपनी मर्जी के सवाल पूछ लें। बीरबल की बात सुनकर सारे दरबारी बहुत घबरा गए। वे अपने अपने घर जाकर सामर्थ्य के अनुसार अशरफियों की थैलियां ले आए। फिर वे एक साथ उस दरबारी के घर जा पहुंचे और सारी थैलियां उन्हें देते हुए बोले, अरे तुम तो हमारे बीच के आदमी हो, भला आपस की बात बादशाह तक क्या पहुंचानी है। तुम भी खाओ, हमें भी खाने दो। यह कहकर वे थैलियां उसके घर में ही रखकर चले गए। यद्यपि उस दरबारी ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन दरबारियों ने उसकी एक न सुनी। दरबारियों को गए हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि बादशाह अकबर बीरबल के साथ वेश बदलकर वहां आ पहुंचे। लेकिन उस दरबारी ने उन दोनों को अपना परिचय देने से पहले ही पहचान लिया। उसने बादशाह को बाअदब सलाम करके एक कुर्सी पर बैठाया और घूस में मिली सारी रकम उनके पैरों के पास रखकर बोले, हुजूर के एक इशारे पर मुझे इतनी दौलत मिल गई है, लेकिन हकीकत यह है कि इस पर मेरा कोई हक नहीं है। आप इस दौलत को शाही खजाने में जमा कर लें। बादशाह घूस में मिला सारा धन उसी दरबारी को सौंपकर वापस लौट गए। अगले दिन दरबार में बादशाह ने उस दरबारी को मंत्री बनाने की घोषणा कर दी और घूसखोर दरबारियों की संपत्ति कुर्क करने का हुक्म जारी कर दिया। इस तरह बीरबल की अक्लमंदी और चालाकी से भ्रष्ट दरबारियों को सजा भी मिल गई और उस गरीब दरबारी की मदद भी हो गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।